हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तनिष अकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाइयों, जैसा कि हम आपके लिए नई वैकेंसी नई नोटिफिकेशन लाते रहते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक वैकेंसी लेके आया हूँ, एक नई नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। तो ये वैकेंसी क्या रहने वाली है, इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, पूरा नोटिफिकेशन। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई ये वैकेंसी है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई के द्वारा निकाली गई है, तो क्या पोस्ट रहने वाली है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी असिस्टेंट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है रिजर्व बैंक में। आरबीआई बैंक के द्वारा असिस्टेंट की ये पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 450 रखी गई हैं। 450 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी पोस्ट है। पोस्ट का नाम आपको बता ही दिया, असिस्टेंट की पोस्ट है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट की यह वैकेंसी है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे का प्रोसेस। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, यानी कि जो कैंडिडेट जो भरना चाहता है इस फॉर्म को, वो अपनी एलिजिबिलिटी जांच ले, यानी क्वालिफ़िकेशन देख ले, उस हिसाब से इस फॉर्म को भर सकता है। तो कैसे भर सकता है मैं सबसे पहले बता देता हूँ। इसके बाद हम बात कर ले मोड ऑफ एप्लीकेशन, आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द बैंक्स वेबसाइट, यानी कि ये कह रहे हैं आपको फॉर्म बैंक की ही वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक की, www.rbi.org.in। इस पर आपका ऑनलाइन फॉर्म आएंगे, आप यहाँ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे नीचे दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2023, यानी कि इसकी डेट की इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूं तो वेबसाइट लिंक्स ओपन, यानी 13 सितंबर से इसका फॉर्म चालू हो जाएगा, जो चालू हो चुका है। लास्ट डेट की बात करूं तो 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी है, तो आप 4 अक्टूबर से पहले इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट आपका कब होगा। तो टेस्ट आपका अक्टूबर 21, यानी जो अभी नेक्स्ट मंथ में 21 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को आपका इसका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ऑनलाइन मेन टेस्ट की बात करूँ तो जो मेन टेस्ट होगा इसके बाद वो आपका दिसंबर में होगा, दिसंबर में 2 तारीख को। इसके बाद मैं आगे बता देता हूँ आपको, जैसा कि 5वां पॉइंट आपको दिख रहा है, यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बैंड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, यानी आप एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ कुछ नहीं ले जा सकोगे जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉचेस आती हैं, ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं ले जा सके, स्पेशली बैन है एग्ज़ाम में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो कैटेगरी वाइज इसमें और ऑफिस वाइज, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिस है ये, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस हिसाब से इसमें कैटेगरी दे रखी है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, ये मतलब टोटल नंबर ऑफ, मतलब ये अलग अलग शहरों की वैकेंसी है जहाँ आप सिलेक्शन होकर आप वहाँ लग सकते हो। और कैटेगरी वाइज अलग अलग तरह से वैकेंसी रखी गई हैं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, अब इसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें जो डिसेबिलिटीज़ के रहते हैं, जैसे पीएच कैंडिडेट के होते हैं उनके लिए इसमें कुछ छूट देते हैं एग्ज़ामों में, तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ रिजर्वेशन वगैरह की, वो आपको मिली EWS में 10% और ऐसे आपको मिल ही जाता है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ
बेनिफिट्स एंड इसके बाद चलो ये तो डिसेबिलिटीज़ के वो हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन, यानी अभी रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जैसा कि EWS SC ST OBC कैंडिडेट को मिलता है वो उनको मिल जाएगा। आप आपके हिसाब से देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, उस हिसाब से आपको भी रिजर्वेशन मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपको, चलो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको जल्दी से। एक मिनट, आप थोड़ा लेट हो रहे होंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो जैसा कि आप यहाँ पे देखना, अब मैं इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी ये जो रहता है नॉर्मल कि आप इंडिया के होने चाहिए, नेपाल भूटान के, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ये तो है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एज रिलैक्सेशन, यानी एज रिलैक्सेशन से पहले मैं एज बता देता हूँ। तो मिनिमम इसमें 28 रखी गई है, जो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैक्सिमम 28 ईयर रखे। तो आप 28 साल के हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ऊपर के हो तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसा कि आपको हर कैटेगरी में हर वैकेंसी में मिलता है कैटेगरी वाइज। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एज रिलैक्सेशन का, ये पॉइंट चल रहा है यहाँ पे, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो ध्यान से सुनना, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही 50% आपकी होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया, किसी भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। क्वालिफ़िकेशन की मैंने बताई दिया अब आपको, आप ध्यान रखना। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, ये इक्विवेलेंट CGPA है, और ये ऐसे दे रखा है जैसा आपकी CGPA कितनी है तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे 6.75 6.25 है तो 55 हो जाएगी, 5.75 है तो 50% हो जाएगी, ये ध्यान रखना। इस हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ स्कीम ऑफ सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन किस बेस पर होगा, तो सिलेक्शन आपका टेस्ट होगा, पर सिलेक्शन विल बी थ्रू प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके बाद आपको यहाँ दे रखे हो किस बेस पर होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो इसमें आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 आएंगे, नंबर मार्क्स आएगा ही 100 का, और 1 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट दे रखा वो भी ऐसे ही होगा, 200 मार्क्स का, 200 नंबर का, एक इसमें मिलेंगे आपको 135 मिनट। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एग्जामिनेशन सेंटर की। बात करें तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर RBI के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसे ही आप फॉर्म भरोगे उसके बाद। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इंस्ट्रक्शन ऑन एप्लीकेशन, आप फॉर्म कैसे भर सकते हो। तो मैंने ऊपर बताया था ऑफिशियल वेबसाइट है RBI की, तो आप वहाँ से अपना फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एक मिनट, आप हमारे साथ बने रहें। तो जैसा कि मैंने बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट की बात करूँ तो असिस्टेंट की पोस्ट रखी गई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 450 रखे गए हैं, 450। और क्वालिफ़िकेशन मैंने बता ही दिया, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे फॉर्म भरना, क्या क्राइटेरिया, क्या प्रोसेस है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमारे वीडियो पर कमेंट करना, जिससे कि हम आपके लिए नई वीडियो ला सकें, और मतलब आपका जो कमेंट करोगे उसको हम रिजॉल्व कर सकें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तनीष अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।